काफी मजा आता है, आप लोग को फोटो दिखता रहता है। तो आप लोग इसीलिए तो आप लोग वीडियो नहीं ऑन करते हो, फिर आप लोग आजकल व्यूअरशिप भी कम गया है तुम लोग का, तो तुम लोग सारा वीडियोस देखते नहीं हो, तो फिर उसका मजा आता है आपको बाद में। चलिए, तो इसलिए जो आपका ग्लूकोज है तो गैलेक्टोज एपीमर है, तो ग्लूकोज भी एलडी हो सकता है, गैलेक्टोज भी एलडी हो सकता है। इसीलिए जितना आपका आइसोमर्स होंगे स्टेरियो, उसमें आधे एल वाले होंगे एंड आधे डी वाले होंगे। तो ये जो एल वाले या डी वाले हैं, ये इंडिविजुअली तो एपीमर्स ही है ना, तो समझ रहे हो? यस इंडिविजुअली दे आर एपीमर्स। हाँ, और बोलिए। तो इसलिए एपीमर्स एंड एलएनडी आइसोमर्स आर सबसेट्स ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो दोनों ही स्टेरियो आइसोमर है। अगर एपीमर माने अगर आप लास्ट बट वन कार्बन को छोड़ दो तो एपीमर्स में क्या होता है, अगर एल है तो नाम बदल जाता है। जैसे गैलेक्टोज एल वाला है एंड आर वाला ग्लूकोज है। फोर्थ पोजीशन में अगर एल होगा OH तो वो गैलेक्टोज है, अगर आर होगा OH तो वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आपस में एपीमर से फोर्थ पोजीशन पे। ओके, आज मैंने आपको फोटोज अभी भेजा है, देखो। तो आज आपके जब घर जाके सारे स्टडी करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एपीमर्स है। बट तो एपीमर के केस में नाम बदल जाता है, हम उसको एल एंड डी नहीं बोलते हैं, उसमें नेम बदल जाता है। बट इन केस ऑफ आपका ये, आपका नाम नहीं बदलता एल एंड डी में, हम उसको एल फॉर्म डी फॉर्म बोलते हैं। और पूछिए जल्दी जल्दी डाउट्स, क्योंकि आज आपको रिंग आना चाहिए, अभी तो मैं जोड़ना शुरू कर दूंगा। जैसे आपको अगर मैं स्टार्च बताऊं, स्टार्च में 1 लाख ग्लूकोज भी हो सकता है, तो इसलिए अगर आपको रिंग बनाना नहीं आएगा तो आप ये सब नहीं कर सकते। सर, कोई एक कीटोस का एक रिंग बनाना सिखा देंगे? कीटोस क्यों, कीटोस में दिक्कत क्या है, वो आपका इजी है। सर, उसमें जो डबल बॉन्ड हुआ है। हाँ, सर, उसमें जो एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड। क्यों आपका एल्डिहाइड में ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड नहीं था? तो उसमें हमने यस क्या सर, यस। देखा कि एक टूटेगा। भाई नया रिश्ता बनाओगे, अगर दूसरा लड़की को लव करोगे तो अपना बीवी को तो डिवोर्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि हिंदुइज्म में एक ही शादी है रे देवव्रत मिश्रा। तो इसलिए अगर दूसरा बीवी चाहिए तो पहले को छोड़ना पड़ेगा। और अगर पहला का छोड़ा है तुमने, अब वो किसी मर्जी से शादी करे, तेरे को क्या है, अब वो सुब्रत से शादी कर लेगी। अब तेरा वो सुब्रत दुश्मन है तो क्या हुआ, अब उसका मर्जी है, अब तू उसका पति थोड़ी है। तो इसलिए इफ यू आर डूइंग इनफिडेलिटी, शी इज ऑल्सो फ्री टू डू। समझ रहे हो, अगर आपने पहला पत्नी को छोड़ दिया है, अब तो तुम्हारा पत्नी नहीं है ना, अब वो किसी मर्जी से शादी करे, तेरे को उससे क्या करना है। अंडरस्टैंड? So that is the case. So in यस order to make new bond, old bonds have to be broken. तो जैसा वहां होता था वैसा यहाँ भी होगा, बट डिफरेंस क्या होगा, वहां एल्डिहाइड में H और O होता था, तो इसलिए OH एंड H ग्रुप होता था। इधर CH2H एंड OH ग्रुप होगा, मैं बता दूंगा, आई विल शो यू, डोंट वरी। एक्चुअली ये बहुत टाइम टेकिंग टॉपिक है, खासकर कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि एक बार कार्बोहाइड्रेट समझ जाओगे जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि सिस्टम उतना टाइम नहीं देता है। हम लोग सिस्टम क्या समझता है कि स्वागतिका बारिक इज ए टॉपर, तो उसको तो बायोकेमिस्ट्री जन्म से आता है, वो तो उन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ लिया। अब जेजेस खाली इतना स्लो आदमी है, उसको बारंबार ज्यादा समय चाहिए होता है। तो तुम्हारे सर लोग, प्रिंसिपल लोग क्या समझेंगे, जेजेस मोटू है तो वो स्लो है, वो जल्दी जल्दी खत्म नहीं कर सकता है। अब उनको थोड़ी मालूम है कि कंटेंट में फर्क भी होता है। चलिए, नाउ आई वाज टेकिंग कटक क्लास, तो मैंने बोला आपको मेंडलिज्म आता है, बोला हाँ सर हमको सब मेंडलिज्म आता है। फिर जब मैंने एपिस्टेसिस पढ़ाया तो मैं लिखा कैपिटल पी, तो बोलते सर कैपिटल पी स्मॉल पी क्यों नहीं ले रहे हो। अरे मेंडल ने सबसे पहले क्या बोला था, क्रॉस प्योर फॉर्म से शुरू करेंगे। तो जिसको पता ही यस नहीं सर। है कि कैपिटल पी स्मॉल पी क्यों लिया,
तो से कौन टा पाठ पढ़ी तुम खुद सोच लो। तो समझ रहे हो, इसलिए जेजेस इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मोटा आदमी हम भागते भागते नहीं है, बट धीरे धीरे कछुआ की तरह जाते हैं और पीछे से रैबिट को हरा के आगे चले जाते हैं। तो मैं चलिए इंशाल्लाह। सो एनी अदर डाउट्स पूछिए, अदरवाइज विल गो अहेड। सर हाँ बोलो बोलो, जोर से सर बोलो। ऑक्सी रोटेटरी और लेवियर रोटेटरी का वो मतलब आपको सब मैंने पोलराइज। ऑलरेडी मैंने लिख दिया था। ओके, आई हैव शोन यू और नॉट। तो एक्चुअली ये प्लेन पोलराइज लाइट है। सपोज ये आपका है, दिस इज एक लाइट है, वो पॉलीक्रोमेटिक होता है। आप जो बल्ब देखते हो ना कि तुम्हारे घर में जो बल्ब जलता है, वो हर दिशा में लाइट भेजता है। वो सिर्फ सामने भेजता है क्या? वो आगे पीछे चारों और 360 डिग्री भेजता है। बट जो हीरोइन लोग फोटो खिंचाते हैं, या तुम जब स्टूडियो जाते हो तो उसमें देखे हो छतरी में लगा के बल्ब खींचते हैं। वो क्यों ऐसे करते हैं? ताकि वो लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आए तुम्हारे तरफ। तो दे आर कॉल्ड फोकस्ड लाइट्स। उसी तरह से अगर आप पॉलीक्रोमेटिक लाइट को निकॉल प्रिज्म से पास करेंगे, तो मैंने आपको बोला था वीडियो भी देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने पोलरिस्कोप दिखाया हुआ है इन दैट, बिकॉज इतना टाइम तुम्हारे में नहीं होता कि मैं हर चीज दिखाऊं। तो उस वीडियोस में आप देखोगे मैंने वो ऑसिलोस्कोप दिखाया हुआ है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें प्लेन पोलराइज, जो उसमें एक निकॉल प्रिज्म होता है। तो जब आप पॉलीक्रोमेटिक लाइट को निकॉल प्रिज्म से पास कराओगे, हाँ अभी गरम, तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को अगर आप भेजोगे, तो ये दिख रहा है रिमोट मेरे हाथ में, इज इट विजिबल? यस सर। मेरा वीडियो ऑन है ना? हाँ। तो ये जो रिमोट है, सपोज ये मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गया। अभी एक दिशा में लाइट जा रहा है। अब जब इसको आप कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन से पास करोगे या किसी ऑप्टिकल एक्टिव सोल्यूशन से पास कराओगे, तो आइदर तो ये राइट टू नॉर्मल मूव करेगा या लेफ्ट टू नॉर्मल मूव करेगा। तो जो राइट टू नॉर्मल मूव करता है उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। जो लेफ्ट टू नॉर्मल मूव करेगा उसको हम लोग लीवो रोटेटरी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? सो राइट टू नॉर्मल डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट टू नॉर्मल लीवो रोटेटरी, नो चेंज, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। सपोज कोई सोल्यूशन से तुमने पास किया, लाइट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, जैसा आया वैसा ही चला गया, इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सोल्यूशन है। तो समझ रहे हो? इसलिए डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी ये दोनों क्या हैं? दे आर योर ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, आपको ऑसिलोस्कोप में देखना पड़ेगा। ये आपको देखने से नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत केमिस्ट्री बुक्स में गलत लिखा होता है। वो लिखते हैं कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी। रॉन्ग। इट मे बी, ओके, इट मे बी द केस बट इट मे नॉट बी द केस ऑल्सो। तो ओके, समझ में आया? तो कैपिटल डी मे बी स्मॉल डी बट मे नॉट बी। स्वागतिका is a beautiful girl, she is also a brilliant girl, but you may not be brilliant. या you are beautiful but not brilliant, या brilliant but not beautiful भी तो हो सकता है कि नहीं? तो दोनों है, वो कोइंसिडेंस है, बट आप रूल नहीं बना सकते। तो कैपिटल डी आइसोमेरिज्म आप देख कर बोल दोगे। कैसे देखोगे अभय दास, बोलो? हाउ टू टेल कैपिटल डी आइसोमर? सर थोड़ा याद नहीं है सर। याद नहीं है तो कैसे हटा? तो याद करो, समझ में आया गधे? इसलिए तो बोलता हूँ पढ़ो, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में याद नहीं होगा तो अगला दिन आगे चला जाएगा अंकल। तो ऑलवेज याद रखेंगे, जो कैपिटल एल एंड कैपिटल डी आइसोमेरिज्म, लास्ट बट वन पोजीशन को देखना होता है। ओके, अगर आपका 6 कार्बन कंपाउंड है तो कौन सा कार्बन को देखेंगे? 5th कार्बन। समझ रहे हो? अगर उसका OH राइट है तो वो डी आइसोमर है, अगर वो लेफ्ट है वो L। तो अगर कोई पूछेगा फुल फॉर्म ऑफ डी क्या है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं,
अगर आप बोलोगे फुल फॉर्म ऑफ एल क्या है, आप बोलोगे कुछ नहीं, समझ में आया? बट अगर स्मॉल डी लिखा है तो वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो उसका फुल फॉर्म है। आप स्मॉल डी को प्लस से भी डिनोट कर सकते हो एंड स्मॉल एल को माइनस से भी डिनोट कर सकते हो। तो अगर मैं लिखता हूं कैपिटल डी ब्रैकेट में प्लस ग्लूकोज, इसका मतलब है वो डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज है। ओके, जो नॉर्मल ग्लूकोज होता है मार्केट में मिलता है वो डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज होता है, बट जो फ्रुक्टोज होता है वो डी लिवोरोटेटरी फ्रुक्टोज होता है। अंडरस्टैंड? इसलिए कोई जरूरी नहीं कि डी स्मॉल डी हो, डी स्मॉल एल भी हो सकता है। तो स्मॉल डी स्मॉल एल का फुल फॉर्म है, कैपिटल डी कैपिटल एल का फुल फॉर्म नहीं है। कोई शक? हाँ से तो तीन ऑर्डर हो गया। हाँ बोलो सर, आप जो बायोकेमिस्ट्री का वीडियो अपलोड किए हैं वो यूट्यूब में, हाँ। सर उसमें क्या है सब वो ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव के बारे में? हाँ, जो आप पुराना वाला जो मेरा अर्लियर वीडियोस देखोगे उसमें मिलेगा, तुम्हारे वीडियोस में नहीं मिलेगा। फिर तुम्हारे वीडियोस में पढ़ाया नहीं तो आ जाएगा थोड़ी। तो अगर आप जाओगे यूट्यूब, मेरा एक बायोकेमिस्ट्री फोल्डर होगा प्लेलिस्ट, उसमें देखोगे sir, सारा देखा है। कुछ है। सर ये सर समझे? कहना तमर तो पढ़ा हो नहीं ना, तमर केमती आसी। चलिए, सो इसलिए फटाफट देखिए, क्योंकि एक चीज याद रखो, एक बार कार्बोहाइड्रेट फिसल गया अब आपको बायोकेमिस्ट्री हाथ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट अच्छे से समझ लेना है, वरना क्या होगा आप आत्मन से पूछ सकते हो, सत्य सार्थक से पूछ सकते हो। ओके, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का बॉक्स अभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बायोकेमिस्ट्री बहुत आराम से प्यार से पढ़ाते हैं, बट उस प्यार के लिए भी समय चाहिए। चलिए, सो हम लोग डिस्कस कर दिए थे, तो आज अकॉर्डिंग टू देवदत्त मैं आपको एक ये भी करके दिखा देता हूँ। कंसेप्ट बुझ लो देवदत्त मिश्र, कंसेप्ट इज सेम। आपको जो मैंने सिखाया है वही आपको करना है। फिर भी मैं आपको रिंग फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज दिखा देता हूं। ओके, रिंग फॉर्म ऑफ डी फ्रुक्टोज, ठीक है? तो ये मैं दिखा देता हूं नाउ, बट आपको हर वो चीज बोलना पड़ेगा जो हमने कल सीखा था, कहना यही सब बायोकेमिस्ट्री एक लिंक सब्जेक्ट है स्वागतिका। अगर आप आज का नहीं पढ़ोगे तो कल नानी याद आएगा, पूरा नानी याद आएगा और कोई छोटा मोटा नहीं याद आएगा। तो फ्रुक्टोज में क्या है? CH2OH, C H2OH। तो आप जानते हो फ्रुक्टोज क्या है? एक हेक्सोज कीटोज है। तो फ्रुक्टोज इज हेक्सोज कीटोज। क्योंकि आपका जो कालू लोग हैं वो लिंक में नहीं देंगे, बट टेस्ट में पूछेंगे। टेस्ट तुम लोग का आप देख रहे हो कि नहीं? बल्ले बल्ले टेस्ट होता है। तुम्हारा जो टेस्ट होगा उनके सेंटर से मुश्किल टेस्ट होता है, बट पढ़ाने को नहीं पढ़ाते हैं बुक्स में। चलिए, तो ये हमारा फ्रुक्टोज है। तो फ्रुक्टोज में आपका हमने क्या डिस्कस किया था? डी फ्रुक्टोज। तो डी फ्रुक्टोज जो है वो हेक्सोज कीटोज है। तो ये आपका है डी फ्रुक्टोज। तो उसमें सेकेंड पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप है एंड LRR फॉर्मूला होगा, LRR। अंडरस्टैंड? तो ये फॉर्मूला होगा। अंडरस्टूड? तो मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा, बिना चेन बनाए भी सिखाऊंगा, चेन बनाए भी सिखाऊंगा। तो चेन बनाने वाला पहले सीख लो क्योंकि वो कंसेप्ट है। ना व्हाट हैपेंस, इसमें मैंने आपको क्या बोला था? जो लास्ट बट वन का OH का H डेवलप्स एफिनिटी फॉर द अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन। तो वो अनसैचुरेटेड, सॉरी कहाँ चला गया?
वो अनसैचुरेटेड O2? ऑक्सीजन के प्रति जाता है, अट्रैक्ट Yes. होता है। तो जब वो अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्ट होगा तो जाकर वो क्या करता है, उधर नया बॉन्ड बनाता है। Yes. Yes. फाइन। तो अब जो नया बॉन्ड बनाएगा तो इधर कौन सा बॉन्ड बन जाता है, तो ये ओ आपका पुराना वाला Single bond. एंड OH. हाँ एंड आपका CH2OH, ठीक है। सो अब इधर हम लोग, तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म है आपका एक्चुअली, इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है। तो इतना चीज यहाँ रखने को जगह नहीं होता टेबल में, कीबोर्ड चलिए, तो आप ये जो H है ये आके यहाँ लग जाता है, तो समझ रहे हो। तो ऑलवेज रिमेम्बर एनोमेरिक OH, एनोमर मतलब जो आपका फंक्शनल ग्रुप ओ कार्बन जो है, फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन में जो H लगता है, यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमेरिक OH, याद रखना। क्योंकि ये आप ये कीटोन उधर भी तो लिख सकते थे ना, ये OH उधर भी हो सकता था। तो ये स्मॉल डी या ये क्या है, ये जो राइट या लेफ्ट हो सकता है। अगर राइट है तो नीचे जाएगा तो अल्फा होगा, अगर लेफ्ट है तो ऊपर जाएगा वो बीटा होगा, ठीक है जी। तो इसीलिए अब ये कौन सा कार्बन है, सेकेंड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट नंबरिंग में हम लोग एक डैश देते हैं, देख रहे हो डैश में देता हूं, तो ये डैश क्या Yes, sir. है, दिस इज प्राइम, 2 Prime. prime. 2 prime. इसलिए ये डैश को हम Two लोग prime. प्राइम, ओनली कार्बोहाइड्रेट, और किसी में नहीं होता है, ओके। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपका हर किसी में मिलेगा, तो इधर बाकी में हाइड्रोजन होता है, ओके, ये सब हाइड्रोजन होता है। तो अब 2 प्राइम में आपका OH लगेगा, तो इसलिए अब 2 प्राइम कार्बन में क्या क्या है, CH2OH और H, समझ में आया। नाउ बाकी जो, तो अब ये जो ऑक्सीजन था इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यही जो ऑक्सीजन आ रहा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गला, यही बॉन्ड भांगिला बेलू यही कार्बन रा भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गला। तो वो लोग क्या डिसाइड किए कि हम लोग नया रिश्ता बना लेते हैं, अंडरस्टैंड। Bonding. तो इसीलिए नाउ दिस कार्बन विल जॉइन विद दिस ऑक्सीजन, तो अब ये क्या बन गया, रिंग, देख रहे हो ये रिंग है कि नहीं। Yes, नाउ sir. ये जो रिंग बना, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोग हेमिकीटल बॉन्ड बोलते हैं, हेमिकीटल लिंकेज। बट एल्डिहाइड के केस में क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल लिंकेज, ओके। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, ओके। नाउ बाकी जो जैसा था उसको वैसे ही छोड़ दो, लेफ्ट में OH था, राइट में OH है, H H H, ठीक है। तो इसलिए रिंग किस किस कार्बन के बीच में बना अभी, सेकेंड एंड फिफ्थ। 2 prime last. तो अब गिनो, Last. अब काउंट 2 3 4 5 प्लस ऑक्सीजन, तो कितना मेंबर रिंग बनेगा, 2 सर 3 5 मेंबर 5 5। members. तो इधर कौन, इधर डोरिया रथिला, But not one. तो आप जो Furan सच है ring. वैसे ही बनाओ। तो अब आपका इसमें फ्यूरान रिंग बनेगा, समझ रहे हो। तो ये आपका फ्यूरान रिंग बनेगा, काम खत्म। आप चुपचाप फ्यूरान रिंग बना दो। अब किस किस कार्बन के बीच में रिंग बन रहा है बताइए, 2 prime and 5 prime. सर 2 बस and 2 5 एंड 5, And 5. 2 एंड 5। जनरली हम लोग 2 राइट में लिखते हैं, आप उसको पलट भी सकते हो, आपका मर्जी है। आप सबूथरे दीदीटा बॉन्ड थी वो, इसका 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 करना, कार्बन का 2 बच गया ना, 2 2 2 2। अब 2 प्राइम में क्या क्या है देखो, एक OH एक CH2H, बट इसको हम लास्ट में रखेंगे। क्यों रखेंगे लास्ट में, क्योंकि ये आइसोमेरिक पोजीशन है, Position है. इसको छोड़ दो। अब 5 में क्या क्या है, CH2OH एंड H, देख रहे हो, CH2OH H,
तो इसका कोई रूल नहीं है, आप जहां मर्जी रख सकते हो। तो जनरली हम लोग CH2OH को ऊपर रखते हैं एंड H को नीचे रखते हैं। बॉय, थर्ड में OH लेफ्ट में है तो ऊपर जाएगा, फोर्थ में OH नीचे है तो नीचे जाएगा, क्योंकि जो राइट में होगा वो नीचे, जो लेफ्ट में होगा वो ऊपर। फिनिश। यहां भी वैसे लिखेंगे CH2OH H। तू कौन पाठ पढ़ुଛୁ ना कौन करुଛୁ? दिस इज OH, दिस इज OH। आइसोमेरिक पोजीशन पे अगर OH नीचे तो अल्फा, अगर OH ऊपर तो बीटा। बीटा। अब उसके ऑपोजिट में कौन सा ग्रुप है? CH2OH। ना लोग सोचते हैं कि पहला कार्बन किधर गया, बोलो वेयर इज द फर्स्ट प्राइम कार्बन? यहाँ। तो ये फर्स्ट प्राइम कार्बन है ना, यस। आपका कीटोन में सेकंड में होता है, तो इधर ये फर्स्ट कार्बन है, तो इसलिए रिंग 2 से शुरू होता है, बस खत्म। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, बोलिए? इसका नाम पड़ अल्फा डी जाएगा फ्रुक्टोफ्यूरानोस। अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। फ्यूरानोस। एंड इसके क्या हो जाएगा? बीटा बीटा डी डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। फ्रुक्टोफ्यूरानोस। क्योंकि एक चीज याद रखेंगे, एक होता है बायोकेमिस्ट्री, एक होता है सेल। अगर आपको बायोलॉजी में कुछ भी उखाड़ना है तो ये दोनों बल्ले बल्ले होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो बायोकेमिस्ट्री एंड सेल जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका बायोलॉजी होगा। अदरवाइज नाचते गाते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं। अब देखिए, ये मैंने आपको क्या सिखा दिया? चेन से बनाना। ओके, बट हर एक में तो इतना टाइम नहीं होता ना चेन से बनाने के लिए। अगर आप मर्द का बच्चा है, आज घर जाके जितना चेन दिया है मैंने सबका रिंग बना दो, तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। तमरो केते देइची मु, तो सबका रिंग बना दो। ओके, तो सबका रिंग बना दो। अंडरस्टूड? अब देखिए, मैंने आपको हाउ टू मेक फ्रॉम डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने सिखाया था। अब सपोज हम लोग ग्लूकोज लेंगे। ओके, डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का आपको क्या समझना है, ये क्या है? डी ग्लूकोज इज एल्डोज हेक्सोस। हेक्सोस। इसका मतलब है अनसैचुरेटेड पोजीशन कहाँ है, 1 में ना 2 में? So 1. अनसैचुरेटेड पोजीशन इज 1 वन एंड लास्ट बट 1 क्या है? 1. लास्ट बट 1 क्या है, बोलो? Anomor position. अरे गाधा, लास्ट बट 1 कौन सा नंबर है कार्बन? सर 5 5। 5 prime. तो C5 प्राइम। तो रिंग किस किस के बीच में बनेगा? 1 1 वन और एंड 5। and 5. तो 1 and 5 प्लस ऑक्सीजन, तो कितना मेंबर रिंग होगा? 6 मेंबर। समझ में आया? 1 2 3 4 5 प्लस ऑक्सीजन। तो आप फटाफट क्या बनाएंगे? 6 मेंबर्ड रिंग। इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग होता है। अंडरस्टूड? तो ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि बुक्स में ऐसा ही होगा तो आपको ऐसे ही बनाना है। अब तो रिंग किस किस के बीच में बना? 1 and 5। बस इतना आपको सीख लेना है, हो गया। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया था? RL। तो ये जो R रिंग बना देता है, तो इस लास्ट वाले को भूल जाएंगे, क्योंकि ये 2 3 4 5 है ना, तो 5 का OH रिंग बना लिया, तो इसलिए ऑलवेज लास्ट वाला चला जाएगा। तो अब R मतलब नीचे, L मतलब ऊपर, R मतलब नीचे। फिनिश्ड। अब ये है CH2OH। इधर वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कार्बन होगा, तो ये CH2OH। ओके, अब ये आपका आइसोमेरिक पोजीशन है। अगर इसमें OH नीचे डाल दोगे तो अल्फा है।
तो इस ये हम लोग कहते हैं स्केलेटल फॉर्म, याद रखना। तो बायोलॉजी में हम इतना ज्यादा लिखते नहीं हैं, क्योंकि तुम लोग का बायोलॉजी में जितना केमिस्ट्री पढ़ोगे उतना केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हो, ओके। तो इसलिए हम लोग ज्यादा लिखते नहीं हैं। तो ऑल वर्टेक्स इज कार्बन, ये याद रखना। इसको मैं स्केलेटल फॉर्म सिखा रहा हूं। ऑल वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, पॉइंट। तो ऑल वर्टेक्स इज कार्बन। इफ नॉट शो, हमने यहाँ ऑक्सीजन क्यों दिखाया है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप इसको वर्टेक्स बना दोगे तो जैसे आपका स्कूल का बुक में दिया है, ये है ग्लूकोज। इज दिस ग्लूकोज? ये आपका एनसीईआरटी में No, दिया sir. है। क्यों नहीं है? No, क्योंकि sir. ये क्या है, व्हाट इज दिस? ऑक्सीजन Oxygen. ऑक्सीजन Carbon. ये क्या NCERT के हिसाब है? से कार्बन। यस सर ये सर कार्बन एनसीईआरटी के हिसाब से Carbon. ताहले तो इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होना चाहिए। तो दिखाओ, तो समझ में आया? तो यहाँ आपको ऑक्सीजन दिखाना है। अंडरस्टूड? आप ताज्जुब करोगे, एनसीईआरटी में बिना ऑक्सीजन का डीएनए बना दिया डीऑक्सीराइबोज। तो तुम ओके, तो सोचो अगर वो स्ट्रक्चर सिद्धार्थ सर को दिखाओगे ना, वो गोली मार देंगे। आया समझ? तो चलिए, तो ये बुझी लो कि नहीं? ऑल वर्टेक्स आर कार्बन। फ्री रे, ये फ्री रे है, तो फ्री रे इज व्हाट? फ्री रे इज OH, ओके। C. तो ऑल वर्टेक्स इज कार्बन, फ्री रे CH नहीं इडियट, OH, ओके। फ्री रे इज OH। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एंड अगर कोई एलिमेंट है तो आपका अदर देन कार्बन, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको ये OH फोच लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं ये OH नहीं भी लिखूं ना, तो दुनिया का किसी आदमी में दम नहीं है कि इसको ग्लूकोज ना बोले। इसीलिए ऑलवेज याद रखेंगे, बायोलॉजी में एक रूल होता है, कंजर्वेशन ऑफ इंक। तो मम्मी डैडी का पैसा बचाओ एंड इंक बचाओ, समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इंक रूल। आगे हो मजो ना? Yes, अब sir. देखिए, यस सर। अब सुनिए मजो और लो। अब इसको मैं उड़ा दूंगा एंड ऊपर बना दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका R के जगह L आ गया, तो एपिमर ऑफ Galactose. ग्लूकोज एट फोर्थ Galactose. पोजीशन इज गैलेक्टोज। समझ में आया? अब लो Yes, sir. मजो, इसको उड़ा दूंगा, इसको ऊपर बना दूंगा, तो क्या हो गया नाम? बोलो। सर बीटा बीटा डी डी फ्रुक्टोफ्यूरन फ्रुक्टोपाइरानोस। ये फ्रुक्टो है इडियट। सर Galactopyranose. पाइरानोस। तो बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोस। आ गया समझ? अब और मजे लो। तो अब ये सबको हटाओ एंड सबको मैं नीचे बना दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आत्मन बोलेगा, बोले। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर एलोस। वेरी गुड। एलोज नहीं इडियट। अगर जब रिंग बन गया तो एलोज नहीं होता है वो सर क्या हो बीटा जाएगा? डी एलो पाइरानोज। पाइरानोज। हाँ हाँ, नाचे ना नाचे ना। एलोज पाइरानोज नुह, एलो पाइरानोज, ओके। बिकॉज दो बार सफिक्स यूज नहीं होता है, ओके। तो इसीलिए वो एलो पाइरानोज है। आ गया मजो? तो ये पे मैंने आपको सारा RR फॉर्मूला दे दिया है। अगर आप मर्द के बच्चे हो, आज घर जाके सबका रिंग बना दो, बस काम खत्म। काहे कि ना धड़ाधड़ रिंग बनना आना चाहिए। अब सुनिए, अब मैं एक रिंग बना रहा हूं, आप उसका नाम मेरे को बताएंगे। अब सी हियर, तो अब मैंने पेंटोज रिंग बनाया,
तो इसका मतलब ये फ्यूरान है, ठीक है। अब Yes. यहाँ मैं 1 लिख रहा हूँ, यहाँ 4 लिख रहा हूँ, तो ये कौन सा है, पेंटोज ना हेक्सोज? Sir, pentose. पेंटोज, क्योंकि आप जानते हो ऑलवेज जो 4th पोजीशन में CH2H होगा लास्ट पोजीशन में, है कि नहीं? तो इसलिए 1 2 3 Yes. 4 5। एंड आप इसका नाम मेरे को बताओ, व्हाट इज द नेम? बताइए। RRR, तो ये सारे आर सर है। अल्डोज। एल्डोस तो होगा ही, Aldose. बट नाम क्या है इसका? Sir, सर sir, alpha D ribo अल्फा डी। अल्फा डी ribo राइबोफ्यूरानोस। ribofuranus. यस। फिनिश्ड। बट और मजे लो, सपोज मैं इसको 2 और 5 कर दूं, ओके, एंड ओके, अब मैंने 2 एंड 5 कर दिया एंड इधर ऐसे लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 पोजीशन है, ये 2 एंड 5 पोजीशन है, तो ये कौन सा रिंग हो गया? 5 इधर है, इसका मतलब ये 6 होगा, तो ये आपका Yes. 6 मेंबर्ड रिंग विथ कीटोन है। 2 प्राइम में अगर एनोमेरिक OH लगा है, इसका मतलब क्या है, वो कीटोन है। ओके, 1 प्राइम में अगर एनोमेरिक OH लगा है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप होता है, कीटोन इंटरमीडिएरी ग्रुप होता है। तो ये क्या नाम हो जाएगा बोलो? LRR। तो किसका फॉर्मूला है? Sir, fructose. सर फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। तो इसका नाम हो जाएगा, दे दे सर, अल्फा डी Alpha D Fructopyranose. fructopyranose. यूरानोस। फ्यूरानोस। समझ में आ गया? Yes. यस। तो इसलिए एक्चुअली एक चीज याद रखो, जब तक आप रिंग्स प्रैक्टिस नहीं करोगे ये याद नहीं रहेगा। बायोकेमिस्ट्री इज नॉट इजी, ओके, एनसीईआरटी वाला इजी है बट नॉन एनसीईआरटी वाला इजी नहीं है, तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा। छोटा बॉय इधर आओ, हो गया समझ? तो आज हम, हाँ बोलो। सर ये जो साइड में आपने बनाया है RR का, हाँ, सर जो एलोस का है, सर अगर उसमें RRRL होगा तो हमें पता कैसे चलेगा? सर यहाँ पर L भी तो हो सकता है, टेलोस। नहीं, RRRL आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो उड़ जाएगा ना, ऑलवेज लास्ट बट 1 वाला बॉन्ड बना लेता है, तो वो आप नहीं जान तो सर सकते इसका हो। नेम तो टेलोस भी हो सकता है, एलोस भी हो सकता है। क्या? सर इसका नेम तो टेलोस भी हो सकता है, एलोस भी हो सकता है। हाँ, बट उसके लिए आपको और चेंज होगा, समझ रहे हो कि नहीं? उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से रिंग देखना पड़ेगा, बुझिएला। तो सिर्फ लास्ट बट 1 OH का हम नहीं बता सकते, फाइन। सो वो Yes, अगर आप वहां से शुरू कर रहे हो तभी बता सकते हो, अगर अदरवाइज आप नहीं बोल सकते, क्योंकि लास्ट बट 1 का जो OH है वो रिंग में चला जाएगा। एंड आपका लास्ट बट 1 L कभी भी टेलोस नहीं होगा, याद रखो, वो LND आइसोमर ऊंची पर बाया, समझे कि नहीं? yes, आपका sir. ये तुम मेरे को पाठ मत पढ़ाओ, आपका लास्ट बट 1 पोजीशन के बेस पे नाम नहीं रखा जाता है। तो तेलंगा भाषा में सब बुझौची, समझ रहे हो? तो इसलिए लास्ट बट 1 में कभी भी कोई क्रिस क्रॉस आइसोमरिज्म नहीं होता है। अगर OH लेफ्ट है तो L होगा, अगर OH राइट है तो D होगा। तो आपका टैलोज उसके बेसिस पे कैसे बन गया, समझ में आया? तो Yes, इसलिए sir. देखकर आप बोलेंगे, ठीक है जी। आपको आज मैंने भेज दिया है, अभी फोटोज आपको भेजा है, तो आई हैव सेंड यू ऑल द लिंक्स, ओके, तो आप उसको देखकर बना लेना। सबବେଳେ जानिबो लास्ट बट 1 यूनिक पोजीशन होता है, उसमें कोई एपिमेरिज्म नहीं होता है, तो नाम कैसे बदल जाएगा बोलो? चलिए और बोलिए। Yes.
समझ में आया? तो इसलिए इस चीज को आप देखेंगे। अब आपका मैंने हेक्सोस बता दिया था, अब लास्ट एग्जाम्पल है हेप्टोज का। तो आपका मैं हेप्टोज बता देता हूं। हेप्टोज में आपको रिंग चेन बनाने का